मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 31-33। नाउ शी इज माइन। तभी आदि अचानक से रेवा के पास जाकर उसको कमर से पकड़कर अपने तरफ कर लेता है और रेवा भी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं करती। ये बात सबको हैरान कर रही थी। राज कहता है, ये सब क्या हो रहा है? तो आदि कहता है, जो तुम देख रहे हो वही। रूही कहती है, हाँ तो वही पूछ रहे हैं कि क्या देख रहे हैं। आदि कहता है, जो दिख रहा है वही देख रहे हो। सब आदि के ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हो। तो आदि कहता है, अब से रेवा मेरी गर्लफ्रेंड है। राज कहा, बज वॉट? आदि कहता है, नाउ शी इज माइन। रूही कहती है, कब से? आदि कहता है, अभी थोड़ी देर पहले से जब मैंने इससे अपनी दिल की बात कही तो इसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। राज किया है, रेवा किया ये सच कह रहा है। रेवा बस हाँ में सर हिला ईटी है। तभी आदि अचानक से रेवा के पास जाकर उसको कमर से पकड़कर अपने तरफ कर लेता है और रेवा भी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं करती। ये बात सबको हैरान कर रही थी। राज कहता है, ये सब क्या हो रहा है? तो आदि कहता है, जो तुम देख रहे हो वही। रूही कहती है, हाँ तो वही पूछ रहे हैं कि क्या देख रहे हैं। आदि कहता है, जो दिख रहा है वही देख रहे हो। सब आदि के ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हो। तो आदि कहता है, अब से रेवा मेरी गर्लफ्रेंड है। राज कहा, बज वॉट? आदि कहता है, नाउ शी इज माई गर्लफ्रेंड। रूही कहती है, कब से? आदि कहता है, अभी थोड़ी देर पहले से जब मैंने इससे अपनी दिल की बात कही तो इसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। राज किया है, रेवा किया ये सच कह रहा है। रेवा बस हाँ मैं सर हिला ईटी है। तभी आदि अचानक से रेवा के पास जाकर उसको कमर से पकड़कर अपने तरफ कर लेता है और रेवा भी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं करती। ये बात सबको हैरान कर रही थी। राज कहता है, ये सब क्या हो रहा है? तो आदि कहता है, जो तुम देख रहे हो वही। रूही कहती है, हाँ तो वही पूछ रहे हैं कि क्या देख रहे हैं। आदि कहता है, जो दिख रहा है वही देख रहे हो। सब आदि के ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हो। तो आदि कहता है, अब से रेवा मेरी गर्लफ्रेंड है। राज कहा, बज वॉट? आदि कहता है, नाउ शी इज माई गर्लफ्रेंड। रूही कहती है, कब से? आदि कहता है, अभी थोड़ी देर पहले से जब मैंने इससे अपनी दिल की बात कही तो इसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। राज किया है, रेवा किया ये सच कह रहा है। रेवा बस हाँ में सर हिला ईटी है। तभी आदि अचानक से रेवा के पास जाकर उसको कमर से पकड़कर अपने तरफ कर लेता है और रेवा भी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं करती। ये बात सबको हैरान कर रही थी। राज कहता है, ये सब क्या हो रहा है? तो आदि कहता है, जो तुम देख रहे हो वही। रूही कहती है, हाँ तो वही पूछ रहे हैं कि क्या देख रहे हैं। आदि कहता है, जो दिख रहा है वही देख रहे हो। सब आदि के ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हो। तो आदि कहता है, अब से रेवा मेरी गर्लफ्रेंड है। राज कहा, बज वॉट? आदि कहता है, नाउ शी इज माई गर्लफ्रेंड। रूही कहती है, कब से? आदि कहता है, अभी थोड़ी देर पहले से जब मैंने इससे अपनी दिल की बात कही तो इसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। राज किया है, रेवा किया ये सच कह रहा है। रेवा बस हाँ में सर हिला ईटी है। तभी आदि अचानक से रेवा के पास जाकर उसको कमर से पकड़कर अपने तरफ कर लेता है और रेवा भी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं करती। ये बात सबको हैरान कर रही थी। राज कहता है, ये सब क्या हो रहा है? तो आदि कहता है, जो तुम देख रहे हो वही। रूही कहती है, हाँ तो वही पूछ रहे हैं कि क्या देख रहे हैं। आदि कहता है, जो दिख रहा है वही देख रहे हो। सब आदि के ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हो। तो आदि कहता है, अब से रेवा मेरी गर्लफ्रेंड है। राज कहा, बज वॉट? आदि कहता है, नाउ शी इज माई गर्लफ्रेंड। रूही कहती है, कब से? आदि कहता है, अभी थोड़ी देर पहले से जब मैंने इससे अपनी दिल की बात कही तो इसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। राज किया है, रेवा किया ये सच कह रहा है। रेवा बस हाँ में सर हिला ईटी है। तभी आदि अचानक से रेवा के पास जाकर उसको कमर से पकड़कर अपने तरफ कर लेता है और रेवा भी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं करती। ये बात सबको हैरान कर रही थी। राज कहता है, ये सब क्या हो रहा है? तो आदि कहता है, जो तुम देख रहे हो वही। रूही कहती है, हाँ तो वही पूछ रहे हैं कि क्या देख रहे हैं। आदि कहता है, जो दिख रहा है वही देख रहे हो। सब आदि के ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हो। तो आदि कहता है, अब से रेवा मेरी गर्लफ्रेंड है। राज कहा, बज वॉट? आदि कहता है, नाउ शी इज माई गर्लफ्रेंड। रूही कहती है, कब से? आदि कहता है, अभी थोड़ी देर पहले से जब मैंने इससे अपनी दिल की बात कही तो इसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। राज किया है, रेवा किया ये सच कह रहा है। रेवा बस हाँ में सर हिला ईटी है।
तभी आदि अचानक से रेवा के पास जाकर उसको कमर से पकड़कर अपने तरफ कर लेता है और रेवा भी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं करती। ये बात सबको हैरान कर रही थी। राज कहता है, ये सब क्या हो रहा है? तो आदि कहता है, जो तुम देख रहे हो वही। रूही कहती है, हाँ तो वही पूछ रहे हैं कि क्या देख रहे हैं। आदि कहता है, जो दिख रहा है वही देख रहे हो। सब आदि के ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हो। तो आदि कहता है, अब से रेवा मेरी गर्लफ्रेंड है। राज कहा, बज व्हाट? आदि कहता है, नाउ शी इज माई गर्लफ्रेंड। रूही कहती है, कब से? आदि कहता है, अभी थोड़ी देर पहले से जब मैंने इससे अपनी दिल की बात कही तो इसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। राज किया है, रेवा किया ये सच कह रहा है? रेवा बस हाँ में सर हिला ईटी है। वहां पर खड़े किसी इंसान को यकीन नहीं हो रहा था। तब भी रेवा कहती है, चलो चलते हैं, देर हो रही है। सब अपने होश में आते हैं और चलने लगते हैं। वो सब उस ब्रिज पर पहुंच गए थे। वो बहुत खूबसूरत नज़ारा था, सनराइज होते दिख रहा था उन्हें। सब अपने काम में लगे थे। रोहन सारी पिक्स क्लिक कर रहा था पर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। वो राज को देता है, उससे भी कोई खास नहीं आती। सब एक एक बार करके ट्राई करते हैं। फिर जब रूही रेवा को देती है तो रेवा नहीं लेती। तो राज कहता है, यार रेवा एक बार करके जल्दी देखो, टाइम काम है, हुनर पास सनराइज होते हुए पिक्चर्स लेने की। रेवा कुछ नहीं कहती है और रूही के हाथ से कैमरा लेकर फोटोज क्लिक करने लगती है। वो किसी को कुछ नहीं कहती और ब्रिज की और भी कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स की पिक्चर लेने लगती है। बाकी सबको टेंशन लगी थी कि रेवा ने अच्छी पिक्चर्स ली होगी कि नहीं, खास के सनराइज होते हुए कि सिर्फ आदि और राज ही रिलैक्स थे। उनके माइंड में क्या चल रहा था पता नहीं। सारी पिक्चर्स लेने के बाद रेवा रोहन को कैमरा वापस कर देती है। रोहन पिक्चर्स देखकर हैरानी से कहता है, वाओ इट्स फैब्युलस। रूही जल्दी से उसके हाथ से कैमरा लेकर पिक्चर देखती है और कहती है, ओ माय गॉड रेवा, तुमने इतनी अच्छी पिक्चर लेना कहाँ से सीखा? राज और आदि भी देखते हैं। आदि थोड़ा हैरान था पर राज ज्यादा हैरान नहीं था। राज खुद से कहता है, तुम कुछ अलग हो रेवा, इतना तो समझ गया हूँ। आदि खुद से कहता है, तुम हर बार हैरान कर देती हो और लिया क्या छुपा रखा है तुमने? रेवा रूही की बातों का कोई जवाब नहीं देती और राज से कहती है, सब नोट कर लिया। राज हमें सर हिला देता है। वो सब थोड़ी देर ऐसे ही वो सब वहाँ कुछ नोट्स लिखते हैं और रूही अपनी कुछ पिक्चर्स लेती है। तभी वो सबसे कहती है, चलो ना कुछ पिक्चर्स लेते हैं। सब मन जाते हैं, बस रेवा ही दूर खड़ी थी। तो आदि रेवा के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके कमर में हाथ डालकर कहता है, रूही पिक्चर्स क्लिक करो हमारी। रेवा आदि के आंखों में देख रही थी और आदि उसके आंखों में। रेवा को ध्यान ही नहीं था कि कोई उसको पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। वो तो आदि को आंखों में कहीं खो गई थी और आदि रेवा की नीली आंखों में देखकर खुद की दिल की धड़कन तेज होती महसूस कर रहा था। रूह पिक्चर्स क्लिक करती है और कहती है, हो गया। रोहन पिक्चर्स देखकर कहता है, यार तुम दोनों तो साथ में बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। रूही भी आपने मान में कहती है, मानना तो नहीं चाहती मैं, पर ये दोनों साथ में आसमान से उतरे कपल की तथा लगते हैं पिक्चर्स में। तो देखकर कोई भी कह दे कि कितना प्यार है इनकी आंखों में, पर आलिया तो कुछ और ही है। काश आदि ये सब गेम ना खेलता तो ये दोनों के अच्छे लगते हैं साथ में, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। रूही को सोच में देखकर रोहन उसको हिलाते हुए कहता है, क्या हुआ, कहाँ खोई हो? रूही ना में सर हिला देती है और फिर उन सब के साथ ग्रुप फोटोज क्लिक करने लगती है। रेवा भी आदि से थका दूर हो गया थी और रूही बस फोटोज क्लिक करते जा रही थी। फिर रूही क्लिक की हुई फोटोज को देखकर कहती है, यार रेवा, फोटोज में जितनी बार भी देख रही हूँ बार बार तुम पर ही नजर जा रही। तुम इतनी प्यारी कैसे लग सकती हो? हम सब फीके लग रहे हैं तुम्हारे चार्म और ब्यूटी के सामने। यूँ सारी बातें रूही को हंसी से की रही थी। उसके अंदर रेवा को लेकर कोई जलन नहीं थी। तो रेवा कहता है, तुम भी तो कितना प्यारी लग रही हो, मेरी नज़र तो तुमसे नहीं हट रही है। रूही कहती है, सच्ची क्या? रेवा कहती है, हाँ बिल्कुल। ये सब देखकर राज जल्दी से कहता है, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? तुम दोनों लड़कियां ये प्यारे कपल्स की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? कहीं तुम दोनों वो तो नहीं? रूही राज के कंधे पर मरते हुए कहती है, शट अप, तुम बस जलन महसूस कर रहे हो हमारी बॉन्डिंग से। राज कहता है, जलन माय फुट। तभी आदि रेवा को कमर से पकड़ के अपने पास करता है और फिर रेवा के लिप्स पर लाइट किस करके कहता है, वैसे भी रूही को इंटरेस्ट हो तब भी मेरी रेवा को नहीं है, उसका इंटरेस्ट बस मुझ में है। रेवा अपनी आंखों को रोल करके अपने मान में कहती है, शो ऑफ करने का एक मौका नहीं छोड़ता। रोहन कहता है, हाँ तो अपना ये लवी डोवी सीन हमें मत दिखाओ। रूही कहती है, असल में ये आदि हमें हर तरह से ये बताना चाहता है कि देखो तुम दोनों अखंड सिंगल हो। आदि कहता है, हाँ सही समझा तुमने।
वो सब ऐसे ही मस्ती करते करते रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। वो सब वहां बैठ जाते हैं। रेवा आदि के पास बैठी थी, उसके पास और कोई नहीं था और रेवा और आदि के सामने रोहन, राज और रूही बैठे रहे। वेटर उनके मेन्यू बुक देकर वहां खड़ा होकर उनके ऑर्डर का इंतजार करने लगता है। सब अपना आपने ऑर्डर दे देता है पर रेवा अब तक डिश बुक को देख रही थी। आदि पूछता है, तुम्हें क्या खाना है बताओ। रेवा कुछ नहीं कहती है। आदि देखता है कि रेवा शांत है तो आदि उसके करीब जाकर पूछता है, क्या हुआ। रेवा बहुत मासूमियत से कहती है, वो मुझे आदत नहीं खुद से ऑर्डर करने की, तो समझ नहीं आ रहा क्या ऑर्डर दूँ। आदि ने आज पहली बार रेवा के ऐसे देखा था जिसमें उसको रेवा आज उसको बहुत प्यारी लग रही थी और एक क्यूट सी बच्ची लग रही थी। आदि को बहुत खुशी हो रही थी कि रेवा की ये नेचर सिर्फ उसने देखा था और रेवा ने सिर्फ उसके सामने ही सोना ही बच्चों वाला नेचर रखा था। आदि रेवा के बालों को सहलाकर कहता है, तुम्हें पसंद किया है वो ऑर्डर करो। रेवा कहती है, सब पसंद है मुझे तो ये लो, तुम ऑर्डर कर दो मेरे लिए। ये कहकर वो आदि को अपना मेन्यू बुक बढ़ा देती है। वही सामने बैठे लोग उन दोनों को देख रहे थे। राज कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा अचानक से इन दोनों में प्यार बहुत बढ़ गया है या हमें जलाने के लिए कर रहे हैं ये सब। रूही कहती है, मुझे तो लगता है आदि ने कोई जादू कर दिया है रेवा पर। राज कहता है, वही कह रही हो तुम, वरना देखो रेवा जैसी कठोर लड़की के चेहरे पर मासूम एक्सप्रेशन, यकीन करना मुश्किल है, पक्का जादू किया है आदि ने रेवा पर। आदि कहता है, हाँ जादू तो किया है पर प्यार का। रूही और राज दोनों हड़बड़ा जाते हैं। रूही और राज बहुत धीरे बात कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। कर वहां बैठे हर इंसान को उन दोनों की बात सुनाई दे रही थी। क्योंकि इस रेस्टोरेंट का रूम साउंड प्रूफ था, बहुत की कोई आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए शांति होने की वजह से राज और रूही की बातें सबको सुनाई दे रही थी। क्या लगता है क्या होगा आगे। किया और राज है रेवा के जानने को लिए पड़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। आदि वेटर से कहता है, सारी स्पेशल डिश यहाँ की ले आओ। वेटर हैरानी से अपना मुंह खोले वहां से चला जाता है। रेवा आदि को कहती है, इतना क्यों। आदि कहता है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी स्वीट हार्ट को क्या पढ़ने, इनफैक्ट मेरी जान को खुद नहीं पता, इसलिए सब कुछ जो तुम्हें अच्छा लगे वो खाना। राज उन दोनों के देखकर अपने मन में कहता है, आदि शायद तुझे एहसास नहीं कि तू किया से किया बनता जा रहा है, तू किसी को पैम्पर कर रहा है, उसके नाज नखरे उठा रहा है और कहता है प्यार नहीं, बस तुझे देर होने से पहले प्यार का रियलाइज्ड हो जाए। सब अपना अपना खाना फिनिश करते हैं। रेवा ने सब खाया थोड़ा थोड़ा, क्यों उसको सब पसंद आया। रूही कहती है, वैसे रेवा ये तो कहना हो तुम फूडी हो। रेवा कहती है, हाँ। रूही कहती है, वैसे ये बताओ तुम्हें टेंशन नहीं होती वेट बढ़ गया तो। रेवा कहती है, पहली बात फूड्स एक ऐसी चीज़ है मेरे लिए जो मुझे खुशी देती है, मैं पेट भरने के लिए नहीं दिल भरने के लिए खाती हूँ, इसलिए टेंशन नहीं खुशी होती है, और दूसरी बात मैं कितना भी खा लूँ मेरा वेट नहीं बढ़ता। रूही कहती है, यार तब तो सही है, खाते जाओ, वेट का कोई टेंशन नहीं। थोड़ी देर में वो सब वहां से निकल जाते हैं। राज कहता है, बहुत थक गया हूँ, अब प्रेजेंटेशन का काम भी पूरा हो गया है, क्यों ना होटल जाकर थोड़ा आराम कर ले तारानकन। सबकी राज का आइडिया अच्छा लगा, सब होटल की तरफ चले जाते हैं। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तकरीबन हाफ एन आवर के बाद रेवा वॉशरूम से पूरी तरह से ब्लैक कपड़ों में बाहर आती है। वो अपने चेहरे पर एक ब्लैक मास्क लगती है और अपने रूम से निकल जाती है। करीब 1 घंटे बाद रेवा अपने रूम की तरफ वापस आती है, पर इस बार वो खिड़की से आती है और फौरन से वॉशरूम जाती, अपना मास्क उतरती है, फिर अपने ब्लैक कोट को, उसके ब्लैक कोट के उतरते ही वो खुद को मिरर में देखती है। उसने अंदर जो व्हाइट शर्ट पहना था इस पर खून के धब्बे दिखते हैं। वो शावर ऑन कर देती है। 5 मिनट बाद वो एक ढीली टी शर्ट और लोअर पहनकर बाहर आती है और रूम की आती लाइट्स ऑफ करके अपने बेड पर जाकर सो जाती है। अभी उसको सोए कुछ 20 मिनट हुए होंगे। रेवा की नींद खुल जाती है। उसको वो अपनी आंखें बंद करके ही रखती है। उसको आहट महसूस हो रही थी किसी के कदमों की। उसको अपने गेट खुलने की आवाज आती है, फिर कोई करीब आते महसूस होता है। रेवा मान में कहती है, आदि है। वो आदि था, रेवा उसकी आहट से भी बता सकती थी। आदि रेवा के बेड पार आता है और उसके बगल में लेट जाता है और अपने हाथ को रेवा के कमर पर रख लेता है और धीरे धीरे रेवा के नेक पर अपने लिप्स रख लेता है और उसको चूमने लगता है। रेवा फौरन से उसकी तरफ पलटती है और कहती है, आदि ये क्या बदतमीजी है, जाओ इधर से। आदि रेवा के ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। रेवा साफ साफ आदि के आंखों में डिजायर देख पा रही थी। आदि रेवा के कानों के पास आकर उसके ईयरलोब पर बाइट करते हुए कहता है, बेबी आज फर्स्ट नाइट है हमारी। ये कहकर वो रेवा के नेक पर फिर से किस करने लगता है। वो रेवा के नेक को किस करते हुए अपने हाथ को रेवा के कमर पर से ऊपर की तरफ ले जा रहा था। रेवा उसको थोड़ा दूर करने की कोशिश करती है। ये बात आदि
को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो रेवा के नेक को छोड़कर अब उसके लिप्स को किस करने लगा था। किस काम वो बीते ज्यादा कर रहा था। रेवा अपना मुंह बंद करके थी। आदि ने अचानक से रेवा के बॉडी के सेंसिटिव पार्ट के प्रेस कर दिया। उसी टाइम रेवा ने अपना मुंह खोल दिया। आदि ने अपनी जुबान रेवा के मुंह भी डाल दी और उसको एक पैशनेट किस करने लगा। जब आदि को लगा रेवा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब उसने रेवा के लिप्स को छोड़ा और उसके शर्ट को उसके कंधों से हटा दिया और वहां किस करने लगा। रेवा को अपनी पूरी बॉडी में शिवरिंग फील हो रही थी। उसने बेडशीट बहुत कस के पकड़ रखा था और अपने लिप्स को अपने दांतों की मदद से टाइटली बंद रखा था। वो नहीं चाहती थी कि उसके मुंह से कोई आवाज निकले। आदि ने अचानक से रेवा की शर्ट हाफ हटा दी और उसके पेट पार किस करने लगा और बाइट्स करने लगा। आदि को तो जैसे खुद पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो अपने लिप्स आप रेवा के पेट से ऊपर ले जाना चाहता था। तभी कुछ सोचकर वो वहीं रुक गया और रेवा के बगल में लेटकर उसको कमर से पकड़ के खुद के करीब कर लिया और आपने और रेवा के ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया। उन दोनों की ही सांसें तेज चलती थी। रेवा आदि को देख रही थी। उसको लगा नहीं था कि आदि रुकेगा और रेवा महसूस कर सकती थी आदि के बॉडी में चेंजेस। वो जानती थी इस मोमेंट पर आदि के लिए खुद को कंट्रोल करना आसान नहीं था। रेवा इस टाइम आदि के बाहों में थी। आदि ने उसके कमर से पकड़ रखा था। रेवा आदि की बंद आंखों की सेज रही थी उसकी घनी पलकों को। आदि अपनी आंखें बिना खोले ही कहता है, अगर ऐसे देखोगी तो मुझे दोबारा कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जिस हवासी नजरों से मुझे देख रही हो, लगता है तुम चाहती हो कि मैं आगे कंटिन्यू करूं। रेवा आदि को गिरती है। फिर से रेवा की घूरती नजरें खुद पर महसूस करके आदि अपनी आंखें खोलकर अचानक से रेवा की ब्रेस्ट को प्रेस कर देता है। रेवा के मुंह से एक हल्की चिक निकल जाती है। तो आदि कहता है, और कंटिन्यू करो किया। रेवा जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर आदि उसके माथे को चूम लेता है और अपनी भी आंखें बंद करके से जाता है। रेवा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी छोटी स्माइल थी। गाइस प्लीज स्टोरी को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक और कमेंट कार्य रिव्यू दीजिए, इससे मुझे आगे लिखने की उम्मीद मिलेगी। क्या लगता है क्या होगा आगे जानने के लिए बढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।